अगर मैं तराजू में रखूं तो दुनिया का सभी ज्ञान का भार एक साइड और दूसरी साइड सिर्फ स्वर विज्ञान। अरे आज के लोगों के लिए ही भगवान शंकर ने पार्वती जी को यह ज्ञान दिया था। यह सब कुछ तो बताती है जी, मैंने खुद भी अनुभव किया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ही हमें बताती है कि क्या होने वाला है, मृत्यु होगी, जीवन कैसा चलेगा, लाभ होगा, हानि होगी, फायदा होगा, नुकसान होगा। बिल्कुल सत्य है। अगर पैसे की बात करूं तो चंद्र नाड़ी चलने पर पैसा आपके पीछे आएगा और सूर्य नाड़ी चलने पर आप पैसे के पीछे भागोगे जैसे अब भाग रहे हो। क्यों आएगी सर बीमारी, क्यों आएगी? जब आपकी सांस शरीर में प्रॉपर जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी आपको अंतर्यामी बनाती है, उसमें हमें काम नहीं ध्यान करना होता है। बिल्कुल मिलेगी, दिव्य दृष्टि भी यहीं से मिलती है। अरे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन यह बात जानता है। 3 4 5, चलो मैं 5 तक गिनता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ सबको। 5 तक गिनता हूँ, देखो क्या होगा। अरे आप वीडियो देख रहे हो, मैंने अभी भी इस विद्या का प्रयोग किया है तुम सभी पर, तभी आप लोग यहाँ तक आए हो। इतनी शक्ति है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वर विज्ञान का पूरा रहस्य आपके सामने खोल देंगे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में आपको तो सभी बताते हैं, लेकिन आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हो इस बात का आपको कोई भी नहीं बताता। तो यही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और इसका प्रयोग करके इस ऊर्जा को इस्तेमाल अपने हम शरीर में करेंगे, फिर इसे जीवन में करना सीखेंगे। जैसे जैसे इन नाड़ियों के नाम है उससे दुगने इनके काम है। रोना धोना बंद करो और जीवन में इन नाड़ियों का चमत्कार देखो। सूर्य नाड़ी जो कि आपकी लेफ्ट नाक का छेद है, जिसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। जब ये नाड़ी चल रही हो तो आपके शरीर में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। जब हम टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, तभी जाकर हिचकिच सी हमारे अंदर शुरू होती है, तब जाकर हमारी ये नाड़ी एक्टिव होती है। लेकिन हम जब दिन भर काम कर लेते हैं उसके बाद हमें ईड़ा नाड़ी को भी जागृत करना जरूरी है, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी बिल्कुल चांद की तरह शांत है, आपको रिलैक्स करती है, शांत करती है। इसमें हमें संकल्प लेना चाहिए। जब हमारी लेफ्ट नाक चल रही हो तभी हमें संकल्प लेने चाहिए, किसी काम को करने की सोचना चाहिए। सुषुम्ना तो आपके जीवन का आधार है। जब आपका जन्म हुआ और आपकी मृत्यु हुई, सब कुछ सुषुम्ना पर ही तो डिपेंड है। यहाँ तक कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, खाते हो, करते हो, जो भी करते हो, यह सब सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा की मदद से ही होता है। यानी जब दोनों नाक से बराबर सांस चले तब जाकर ध्यान करना है। अब ये नाचना, गाना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया करो जब सुषुम्ना चल रही हो। यह नाड़ी आपको ब्रह्म में लीन कर देती है, यानी कि ध्यान करने की अवस्था तभी आएगी जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो। जब हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो गाँव में पुराने बुजुर्ग हमारी नाक के आगे ऐसे हाथ रखकर बता देते थे कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है कुछ समय में, और पहले ही 100% ये तय होता था। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तब हमें किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बस दोनों आंखें बंद करो और ब्रह्म में लीन हो जाओ, ध्यान करने के लिए तैयार हो जाओ। हम अनुलोम विलोम करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारी सुषुम्ना थोड़ा एक्टिव हो और हमारा मन शांत हो जाए, हमारा शरीर जो बेचैनी घबराहट से भरा हुआ है वहां से थोड़ा शांत हो जाए। अब जो खाते हो, पीते हो, नहाते हो या फिर ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, ये सभी की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होती है एक लिक्विड फॉर्म में। और उसी एनर्जी को अगर हम आज्ञा चक्र पर ले आए ना ध्यान की मदद से, तो हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कार्य अपना करा सकते हैं। वो बोलते हैं ना, जो मन में आप सोचते हो वो पूरा हो जाता है बहुत बार। वो क्यों होता है? वो इसी नाड़ी की ऊर्जा की मदद से होता है। कैसे होगा वो आज मैं आपको वीडियो में रिजल्ट के साथ दिखाने वाला हूं। आप लोग सोचते हो कि मैं तो यह प्रयोग करता हूं फिर भी नहीं होता। शुरुआत में ही बड़े प्रयोग आप मत करो, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, भी आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा कैसे काम करती है। इसी झलक आज के ध्यान में इस प्रकार होगी। सांस लो, रोको, इच्छा बोलो, तुरंत रिजल्ट देखना। ध्यान में आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप में से कोई भी शरीर में हलचल नहीं करेगा। शरीर में हलचल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। जब भी आप सांस लेंगे तो पेट में हलचल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सांस लेते समय शरीर भी हलचल कर रहा है, कंधे भी हिल रहे हैं, नहीं। जितना सांस आप लेते हैं नॉर्मली लीजिए, बस पेट में अप डाउन सांस की वजह से होना चाहिए। तभी जाकर आपकी नाभि पर जो वाइब्रेशन है वो महसूस होगी। नाभि पर वाइब्रेशन बनने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे एक्टिव होती है और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के पास से होती हुई आपके आज्ञा चक्र पे आती है। फिर माथे पर जो खिंचाव पड़ेगा और ध्यान में जो प्रकाश दिखेगा, वहीं से आप लोगों का ध्यान पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान के अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जो आपके जीवन
को संतुलित करती है। इस नाड़ी में जितनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी, जीवन उतना लंबा होगा, शरीर में चमक आएगी और चेहरे पर चमक आएगी, बीमारियों से उतना ज्यादा दूर रहोगे। और दूसरी बात, शांत रहोगे तो ये धन दौलत सब आपके पीछे आएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही चलते रहोगे बिना स्वर विज्ञान के, तो जिंदगी तो आप लोग अभी भी जी रहे हो, लेकिन मन की शांति आपको ऐसे प्राप्त नहीं होने वाली। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज वाला ध्यान लगातार 10 दिन कर लेना। उसके बाद आपके अंदर जो बदलाव आएंगे, आपके मन में जो बदलाव आएंगे, वो आप खुद देखना और फिर एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे देना। तो अभी आप इस वीडियो को देखते हुए इसी समय अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। आप लोग बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। बस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और हलचल शरीर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अभी आप दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर आएं। सांस चल रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। मेरी आवाज के साथ जुड़ जाना है। बाकी इस संसार का थोड़ा सा देर के लिए अपना लिंक खत्म करो, बिल्कुल खत्म। मानो यहां मैं हूं और आप हूं और आपका ध्यान है, इससे अलावा कोई भी नहीं है। मेरी आवाज के पीछे जो म्यूजिक आपको हल्का हल्का सुनाई दे रहा है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करो। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। और अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, पेट को सांस से भर लीजिए और सांस को रोककर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें और पेट में अपने सांस को फील करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। सांस को धीरे धीरे लेते रहें, बाहर छोड़ते रहें, अपने आप को शांत करें, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करें, यानी अपनी सांसों को एक छोटे से बिंदु की तरह महसूस करें कि वह बिंदु आपकी नाक पर पहले फील होता है, फिर धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करता है और फिर वह बिंदु बाहर निकल जाता है। संपूर्ण ध्यान अपनी नाक पर लेकर आएं। अपनी नाक के पहले ही पॉइंट को फील करते रहें। सांसों की मदद से आपकी नाक पर होने वाली हलचल को फील करते रहें। सांसों की वजह से आपकी नाक पर हलचल जो हो रही है, वहीं पर ध्यान बनाएं। अब अपनी नाक की हड्डी को महसूस करें। अपनी नाक की हड्डी पर हल्का हल्का खिंचाव फील करें। जैसे जैसे आपकी नाक की हड्डी पर खिंचाव फील होगा, वैसे वैसे आपकी नाक के दोनों छेद खुलते चले जाएंगे।
जैसे जैसे नाक की हड्डी पर खिंचाव तेज होगा वैसे वैसे आपकी दोनों नाक से सांस चलने लगेगा। अभी तुरंत इस बात का रिजल्ट देखो। मैं 5 तक गिनता हूं। 1, खिंचाव नाक पर तेज हो रहा है। 2, 3, खिंचाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नाक की हड्डी को फील करो। 4, 5। अब आपको अपनी नाक से एक गहरी सांस अंदर लेना है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए। ये ठंडी ठंडी सांस अब आपके शरीर में जा रही है। सांस को अंदर रोकिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आपकी नाक से भरपूर सांस आपके पेट तक जा रही हैं, पेट में फील हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। इन सांसों की मदद से आपके अंदर की थकावट गायब हो रही है। इन सांसों को अपने पूरे शरीर में फील कीजिए। अपने हर एक बॉडी पार्ट का यानी अपने शारीरिक अंग का अंदर से फील करें, ध्यान करें। आपका चेहरा, अपने चेहरे को फील करें। अपनी गर्दन को फील करें। अपने दोनों कंधों को महसूस करें। यह सब करते हुए, शारीरिक अंगों को फील करते हुए आपको सांसों की अवस्था उसी में रखनी है जैसे चल रही है। अपने सांसों को उन्हीं अंगों में फील करते रहना है और उन्हें ढीला छोड़ते रहना है। दोनों कंधों में सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं में और दोनों हाथों में, दोनों बाजू और दोनों हाथों का ध्यान करें। इनमें ऊर्जा को फील करें, सांसों को महसूस करें। बिल्कुल शांत अवस्था में इन्हें ढीला छोड़ दीजिए। दोनों बाजू और दोनों हाथ ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने पेट पर ध्यान को लेकर आएं और यह फील करें कि क्या आपके सांस पेट तक जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। अंदर ही अंदर पेट में सांसों को फील कीजिए। क्या आपके पेट में सांसों की मदद से कोई हलचल हो रही है? जब सांस बाहर से पेट में आएगा तो पेट भर जाएगा सांस से, यानी फूल जाएगा, और जब सांस पेट से बाहर जाएगा तो पेट भी सिकुड़ जाएगा। इस हलचल पर ध्यान लगाकर रखें। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका ध्यान बिल्कुल सही है।
अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को पेट में भर लीजिए और सांस रोक लीजिए। पेट को फील करते रहें, नाभि को महसूस करते रहें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अपनी नाभि पर हल्के से खिंचाव को महसूस करें। देखो नाभि पर हल्का हल्का खिंचाव है, उसे फील करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव भी नहीं, बिल्कुल शांत। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अपने पेट के बीचों बीच नाभि को फील करें और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब तक आपके सांस बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। सांसों की ऊर्जा अब आपको प्राप्त हो रही है। भरपूर मात्रा में सांस को लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। अब अपने दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस को अंदर ही रोकिए और दोनों लेग्स को फील करें। दोनों लेग्स के अंदर होने वाली थकावट को फील करें और इन्हें ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। आपकी दोनों लेग्स ढीला पड़ चुकी है, शांत हो चुकी हैं। अब अपने दोनों पांवों पर ध्यान लेकर आएं। दोनों पांवों की तली में हल्की हल्की गर्माहट है। दोनों पांवों की तली में जो गर्माहट हो रही है उसे एनर्जी की तरह फील करें। आपके शरीर के अंदर की पूरी नकारात्मकता आपकी दोनों पांवों की तली से निकल रही है। जैसे जैसे आपकी नाक से सांस शरीर में आ रही है, वैसे वैसे शरीर के अंदर की पूरी नकारात्मकता आपके दोनों पांव के निचले हिस्से से यानी पांव की तली से बाहर जा रही है। महसूस करते रहें, अनुभव करते रहें, फील करते रहें। आपके जैसे जैसे अंदर सांस जा रहे हैं, आपके शरीर की नकारात्मकता आपके दोनों पांव की तली से बाहर निकल रही है और यह गर्माहट आप फील कर पा रहे हैं। आपके शरीर की बीमारियां सांसों की मदद से आपके पांव से निचले हिस्से से बाहर जा रही हैं। सभी चिंता तनाव आपसे दूर जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं बची है। आपके अंदर किसी प्रकार का तनाव भी नहीं है। आप धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। अपने शरीर को अंदर से महसूस करें। आपके शरीर में धीरे धीरे हल्कापन आ रहा है क्योंकि अब आपके अंदर पॉजिटिविटी
भर रही है। सांसों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। अब सांस जैसे चल रहे हैं उन्हें वैसा ही चलने दें। कोई भी छेड़खानी सांसों के साथ न करें। अब धीरे धीरे सांस आपके अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे सांसों की गति कम हो रही है वैसे वैसे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। पूरे शरीर में हल्कापन फैलता जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। ये तारों से भरा आसमान आपको सामने नजर आ रहा है। इस अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी के पॉइंट्स हैं। बहते हुए पानी को देखिए। ध्यान में बहते हुए पानी को देखने का प्रयास कीजिए। बड़ी दूर तक ये गहरा नीला समंदर आपकी आंखों के सामने आ रहा है और आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। इस दरिया की तरह आप भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप इस ध्यान में खोते जा रहे हैं। इस ध्यान की गहराइयों में आप डूबते जा रहे हैं। इस शांत पानी को देखते हुए अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल शांत कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं। और अब एक गहरी नींद प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप किसी शुभ कार्य को करने जाएं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखकर सुबह सुबह या फिर काम करने से, उस शुभ काम को करने से 1 घंटा पहले ये ध्यान जरूर कीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आ चुकी है। आप दृढ़ संकल्प लेने वाले व्यक्ति हैं। ये यूनिवर्स आपका है, सब कुछ आपका है। यह पानी की शक्ति आपको धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो रही है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले इस वीडियो से ध्यान जरूर करें। आपको 100% सफलता मिलेगी क्योंकि अभी जो ये पानी आपके सामने नजर आ रहा है यही आपको अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है। इसी तरह अवस्था में बने रहें, शांत रहें, गहरी नींद को प्राप्त करें। इसके बाद हम धीरे धीरे वापसी करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ध्यान सीखना है, ध्यान की नई नई विधियां सीखनी है, ध्यान की शक्तियों का प्रयोग करना सीखना है और थर्ड आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना है, आपको दिव्य दृष्टि के प्रयोग सीखने हैं, उसे जागृत करने का प्रयास करना है, तो आप हमारे साथ मेडिटेशन पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको डेली लाइव ध्यान कराते हैं, ध्यान सिखाते हैं, आपसे हम बात भी करते हैं, आपके शरीर के हिसाब से आपको ध्यान विधि बताते हैं। डेली आपकी क्लास लगती है, योगा प्राणायाम सब कुछ आपको सिखाया जाता है, वह भी बिल्कुल सरल रास्ते से व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वीडियो कॉल पर क्लास लगती है आपकी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। समय आप कोई भी ले सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्धारित रहेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप गहरी सांस लेना शुरू करें, धीरे धीरे वापस आएंगे, शरीर में हलचल पैदा करें, दोनों हाथों में हलचल, दोनों पांव में हलचल, दोनों कंधों में हलचल, दोनों बाजू में हलचल, गर्दन में हलचल, धीरे धीरे हलचल दें शरीर में। और अब आप अपने दोनों हाथों को उठाएं
अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। आपको जो भी अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। ध्यान और मेडिटेशन पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, अन्य जानकारी आप वहां से ले सकते हैं।